हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। और आज हम करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 का मॉडल सेट का जो कि ज्योग्राफी है, ठीक ना। और इस ज्योग्राफी का ही हम पूरा सॉल्यूशन देंगे, मतलब सॉल्व करेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी का जितने भी ऑब्जेक्टिव है सभी को सॉल्व करेंगे। और सब्जेक्टिव बता दीजिएगा, सब्जेक्टिव को सॉल्व करें या न करें उसके बारे में भी बता सकते हैं आप। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, जो ज्योग्राफी होता है, जो भूगोल, वह आपका एग्जाम में इसी तरह कोड रहेगा। ज्योग्राफी का जो कोड है, जैसे यहाँ पर 323 है ना, तो आपका जो इंटर का जो होगा उसमें एडमिट कार्ड में भी कोड यही रहेगा, ठीक ना। और एग्ज़ाम में भी कोड यही रहेगा, तो आपको कोड में मिलाना पड़ेगा, ठीक। और जैसे कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ पे एक और रहेगा, सेट करके रहेगा, जैसे सेट ABCDEFGHIJ, ठीक है। 10 सेट में रहेगा, तो आपको कौन सा सेट रहेगा, मान लीजिए B मिलता है या किसी को एक मिलता है, A मिलता है, वह भी भरना है, ठीक ना। तो सेट वाइज भी रहेगा, तो यहाँ पर आपको अलग से लिखा रहेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को ये सब समझ लेना है। और जो अच्छा ठीक है, ज्योग्राफी का एग्ज़ाम होगा आपका, तो 3 घंटा 15 मिनट का होगा। 15 मिनट जो कि अतिरिक्त समय दिया जाएगा, क्योंकि आपके जो कॉपी होता है वह कॉपी को पढ़ने के लिए देखने के लिए देता है, क्वेश्चन को पढ़ने के लिए देता है, ठीक ना। 15 मिनट और 3 घंटा आपको बनाना पड़ेगा। तो एग्जामिनर क्या करता है, मतलब जो कि टाइम होता है, सपोज 9:30 बजे से है, तो आपको एंट्री करवा देता है 9:15 में, और 9:15 में ही कॉपी सब दे देता है, ताकि आप लोगों को 15 मिनट और अतिरिक्त मिल सके, ठीक ना। और जो ज्योग्राफी का फुल मार्क्स आपका 70 मार्क्स का होगा। कितना? तो यहाँ पर 70 मार्क्स का होगा। और हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, टोटल क्वेश्चंस जो कि आपका 70 जो कि क्वेश्चंस रहेगा। ऑब्जेक्टिव 20 क्वेश्चंस रहेगा 2 नंबर का, और ये जो 6 क्वेश्चन रहेगा दीर्घ उत्तरीय। टोटल बात करें तो यहाँ पे 96 आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे 96 क्वेश्चन रहेगा, तो 70 में से आपको 35 का ही बनाना पड़ेगा, और यहाँ 20 में से 10 ही बनाना पड़ेगा, और 6 में से 3 ही बनाना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल एग्जाम हो गया है, ठीक ना। तो अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए। तो थोड़ा ये भी सब समझ लेना अच्छी बात है, ठीक ना। और यहाँ पे एक चीज़ बात और, जो आप लोग जो रट्टा मारते हैं, रट्टा मारना बंद कर दीजिए, आप समझिए, ठीक ना। अपने शब्दों में वहाँ जवाब दीजिएगा, बेहतर नंबर आएगा, गारंटी ये देते हैं। अपना मन से जो लिखिएगा, मतलब जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन को किताबी भाषा में लिख कर अपने मन से लिखिएगा। जो विद्यार्थी किताब का भाषा में लिख कर आया है उसको 5 में बात करें तो 5 में 4 नंबर मिलेगा, तो वही आपको बता दूँ तो 5 में 5 नंबर मिलेगा, अपना मन से लिखिएगा। और ये भी 4 नंबर इसका गारंटी नहीं है, 3 नंबर 2 नंबर ऐसे मिलेगा, लेकिन आपका 1 नंबर नहीं कम होगा, ठीक ना। राइटिंग लेकिन थोड़ा बना कर लिखिएगा। तो ये सब बात है। उसका जो आपका कॉपी मिलेगा, उसका मैं बोला है दाहिने और हाशिए पर दिए हुए पूर्णांक निर्देशित रहेंगे, मतलब कि आपके जो वहाँ पे पूर्णांक जैसे क्वेश्चन है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है तो इसके सामने 1 नंबर रहेंगे, इसी तरह 2 है तो इसके सामने 1 रहेगा। इसी तरह मतलब कि मार्क्स कितना मार्क्स का वह भी आपको दिया जाएगा, ठीक ना। और प्रश्नों को 15 मिनट पढ़ने का समय दिया जाएगा, बता दिए थे आपको पहले। और जो कि आपका प्रश्न पत्र रहेगा वह खंड ए मतलब सेक्शन ए और सेक्शन बी में रहेगा। खंड अ खंड बी में, खंड अ में ऑब्जेक्टिव रहेगा, खंड ब में सब्जेक्टिव रहेगा, ठीक ना। उसके बाद और बता दूं तो यहाँ पे 70 जो कि रहेगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, उस 70 ऑब्जेक्टिव में से आपको 35 ऑब्जेक्टिव ही बनाना पड़ेगा। कि कितना? 35, और एक ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का रहेगा, ठीक ना। और उसको OMR शीट पर भरना है, ठीक ना। जो यहाँ पे OMR शीट है उसको जो भी होगा ABC जो भी होगा उसको अच्छे तरीके से भरना है। कैसे भरना है वह भी बताएंगे। एक बार पहले की वीडियो बता दिए, बनाए हुए थे कि OMR शीट कैसे भरना है, क्या करना है, ठीक ना। तो वह भी बता दिए, जाकर देख सकते हैं। OMR शीट लिखिएगा, OMR शीट कैसे भरे, धीरज इंस्टीट्यूट या बाय धीरज इंस्टीट्यूट, या आपको हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक ना। वहाँ भी देख सकते हैं। और एक जो कि पहले 2020 में एग्ज़ाम दिया था, वैसे स्टूडेंट के लिए बनाए थे, लेकिन आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक ना। और उसमें काले और नीले पेन से भरना है, लेकिन हम आपको बता दूं, आपको ब्लू पेन जो ऑब्जेक्टिव जो भरेंगे, आप ब्लू पेन का यूज़ नहीं करना, आप ब्लैक पेन का यूज़ कीजिएगा। क्यों? हम सब बात बताएंगे, ठीक ना। लेकिन आपको ब्लैक पेन से जो कि भरना है, ओके। और जो होता है ब्लू पेन से आपको सब्जेक्टिव बनाना है। 2 पेन ले जाना है वहाँ। उसका आप जो भी गलती हो जाता है उसको वाइटनर या कोई भी ब्लेड या किसी भी तरह से उसको मतलब नहीं मिटाना है। गलती हुआ आप समझेंगे, इसलिए ऐसे तरीके से भरना है, ठीक। उसी तरह बात बता दूँ, खंड
जो कि ब में रहेगा उसमें 20 सब्जेक्टिव रहेगा और जो कि 2 नंबर का रहेगा, 10 ही का जवाब देना है। और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, तो यहाँ पे 20 मार्क्स का रहेगा 2 नंबर वाले, और जो कि 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इनमें से 3 ही का जवाब देना है, ठीक ना। प्रत्येक प्रश्न 5 के लिए है, तो 15 मार्क्स इधर से हो गया, समझ गया। चलिए आप क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पे जो सेक्शन ए में आ गए हैं और इसमें जो क्वेश्चन बोल रहा है, जो फर्स्ट क्वेश्चन, और ये आपका एक चीज़ और, जो आपका वहाँ जो क्वेश्चन रहेगा इंग्लिश में भी रहेगा और हिंदी में रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, आपको जैसा समझ में आवे वैसा ही बनाइए, ठीक ना। आपको हिंदी में समझ में आता है तो हिंदी में बनाइए, और इंग्लिश में समझ में आता है तो इंग्लिश में पढ़िए, ठीक ना। लेकिन वहाँ पर जो आंसर शीट पर आप लिखेंगे भाषा आपका, तो वहाँ पर जैसे हिंदी आपको हिंदी में लिखना है तो वहाँ पर हिंदी में लिखना होगा पहले आंसर शीट में, और यदि इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, ठीक ना। लेकिन ये चीज़ को समझ लेना है। चलिए तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पे आ गए हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जो कि पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। तो ऑप्शन के अनुसार बता रहा है पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, तो यहाँ पे मुंबई, पटना, कानपुर, गया। तो यहाँ पे मुंबई में, ठीक ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। जो कि पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था। देखिए जो मुंबई में स्थापना हुआ था वह 1854 हुआ था, लेकिन यदि कोलकाता दे दे तो आपको पहला कोलकाता लगाना है। कोलकाता नहीं दिया हुआ, लेकिन कोलकाता रहे तो पहला कोलकाता लगाना। सेकेंड में मुंबई में स्थापित हुआ था, ओके। तो क्योंकि कोलकाता में 1818 में स्थापित हुआ, मुंबई में 1854 में हुआ, तो यहाँ पे कोलकाता रहेगा तो कोलकाता लगा देना। इस चीज़ को ध्यान रखना है, नहीं होता है तो कॉपी में आप नोट कर लीजिए, बेहतर होगा। चलते हैं जो कि 1 मिनट, तो इसका पता है मतलब समझ गए ना। तो पहला आधुनिक वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित हुआ, तो मुंबई में। चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हल्दिया पोताश्रय है, हल्दिया पोताश्रय है क्या। तो ये ओडिशा में है, हल्दिया पोताश्रय ओडिशा में है, कर्नाटक में है, पश्चिम बंगाल में है, केरल में है। तो हल्दिया पोताश्रय है जो कि पश्चिम बंगाल में है, ठीक ना। पश्चिम बंगाल में हल्दिया पोताश्रय है। ये क्या है, तो एक प्रकार के बंदरगाह है, ठीक ना। बंदरगाह जिसको पतन कहते हैं, बंदरगाह जहाँ पानी जहाज के द्वारा सामान सब आता है, ठीक ना, उसको बंदरगाह कहते हैं, पतन कहते हैं। तो हल्दिया पोताश्रय क्या है, पश्चिम बंगाल में है। तो 2 का ऑप्शन सी। 3 नंबर जो क्या है, मयूरभंज में कौन खनिज पाया जाता है। मयूरभंज में कौन खनिज पाया जाता है, तो मयूरभंज में जो कि लौह अयस्क पाया जाता है, ठीक ना। अच्छा मयूरभंज कहाँ है, तो ये उड़ीसा में है। कहाँ है, तो ये उड़ीसा में। उड़ीसा में जो कि मयूरभंज है वहाँ लौह अयस्क पाया जाता है, ठीक ना। तो वहाँ पर खदान है लौह अयस्क का। तो 3 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर मणिकरण है क्या, तो मणिकरण पंजाब में है, बिहार में, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे मणिकरण जो कि हिमाचल प्रदेश में, ठीक ना। तो यहाँ पर 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे मणिकरण जो जगह है वह हिमाचल प्रदेश का गर्म झरने के लिए प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पर ठंडी जगह है, लेकिन वहाँ मणिकरण में वह गर्म झरने के लिए, झरना जानते हो ना, तो झरने के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। चलिए आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और सभी जगह शेयर करते जाइएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर बोल रहा है फोर्ट सईद किस जलमार्ग पर स्थित है। पोर्ट सईद किस जल मार्ग पर स्थित है, तो यहाँ पे पोर्ट सईद जो है वह स्वेज नहर पर स्थित है, ठीक ना। कहाँ स्थित है, तो स्वेज नहर पे। और ठीक है, जो पोर्ट सईद जल मार्ग है कहाँ है, तो स्वेज नहर पे, ठीक ना। तो आपको जो एक तरह से ये भी बंदरगाह के लिए ही प्रसिद्ध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे हैं जो कि 6 नंबर क्वेश्चन है। जो इनमें कौन मानव भूगोल की उपशाखा नहीं है। मानव भूगोल की कौन उपशाखा, क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मानव भूगोल की उपशाखा। और यहाँ पर ऑप्शन भी आपका चेंज करके रहेगा, तो कहने का मतलब यहाँ ऑप्शन भी चेंज करके रहेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए मानव भूगोल का उपशाखा नहीं है, एक तो बोला नहीं है, ठीक ना। तो मानव भूगोल की कौन उपशाखा नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पर सांस्कृतिक भूगोल क्या मानव भूगोल की है, परिवहन भूगोल, आर्थिक भूगोल, जलवायु भूगोल। ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझना है। मानव भूगोल बोल रहा है,
तो यहाँ पे देखिए सांस्कृतिक भूगोल ये आपका मानव भूगोल है, तो सांस्कृतिक भूगोल आएगा। परिवहन भूगोल मानव ही करता है आएगा। आर्थिक भूगोल और जलवायु भूगोल आ गया। तो आर्थिक भूगोल जैमें आर्थिक मामले में इकोनॉमिक्स फाइनेंशियल जिसको बोल सकते हैं, ठीक ना, तो ये मानव ही करता है। जलवायु विज्ञान, तो ये जलवायु विज्ञान क्या है, तो ये जलवायु विज्ञान जो कि आपका नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे मानव भूगोल की कौन उपशाखा नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी लगाना। जलवायु भूगोल किसका उपशाखा है, तो ये जो कि भौतिक भूगोल की उपशाखा है, ठीक ना, ये भौतिक भूगोल की है। मैं जैसे कि बता दूं आपको क्या कहते हैं भौतिक भूगोल में, जैसे भूगणितीय, स्थलाकृति, ऋतु विज्ञान, जलवायु विज्ञान ना, ये सब क्या है भौतिक भूगोल की। लेकिन आपका मानव भूगोल का पूछा जाएगा एग्जाम में, और 100% क्वेश्चन एक रहता ही घुमा फिरा कर, ठीक ना। तो मानव भूगोल की उपशाखा आप समझ गए, इस अच्छे तरीके से निकालना समझ गए ना। चलते हैं 7 नंबर, नरोरा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ है, तो नरोरा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ है, तो ये हो जाएगा जो कि उत्तर प्रदेश में, ठीक ना, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, जो कि बुलंदशहर में है। कहाँ है, बुलंदशहर में नरोरा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है, उत्तर प्रदेश में। 7 का ऑप्शन है पूरा का पूरा 100% करेक्ट है। बाकी यूट्यूबर की तरह, बाकी टीचर की तरह हम गलती नहीं पढ़ाते हैं, थोड़ा लेट से वीडियो आता है, बट उसमें 100% सोल्यूशन सही रहता है, एक भी कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं रहता है। जहाँ हमें कहीं दिक्कत लगता है उसको छोड़ देते, आप लोगों से पूछ लेते हैं, ठीक ना, फिर उसको बाद में बता देते हैं। इसलिए 100% सही है, पूरा विश्वास कीजिए। नहीं आपको विश्वास होता है, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में गूगल निकालिए, गूगल से सर्च कीजिए, ठीक। चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कोंकण रेलवे पर रोहा स्टेशन किस राज्य में अवस्थित है, मतलब बोला कोंकण रेलवे, ठीक ना। देखिए इस बार ज्योग्राफी में है ना बहुत सारे, मतलब कि इसमें 50% ज्योग्राफी में न्यू क्वेश्चन आ गया है, आप समझ रहे होंगे। 50% क्वेश्चन कभी आप मॉडल पेपर आए, कभी ऊपर से नीचा तक पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, तो आपको कैसे पता रहेगा, उसको पढ़िए तब पता चलेगा। जो याद किए हैं या हम करवाए हैं उसमें मॉडल पेपर में 50% न्यू दे दिया है क्वेश्चन। लेकिन हिस्ट्री की बात करें, सबका सब क्वेश्चन पढ़ाए हैं, सबका सब आया। लेकिन ज्योग्राफी में देखिए ज्योग्राफी चेंज होगा। अब अपने स्कूल बता देते ठीक है कैसे चेंज होता है। आप मान लीजिए बिहार में रहते हैं, बिहार में दरभंगा डिस्ट्रिक्ट रहते हैं, तो वहाँ पे क्लास 8 में पढ़े या 7th में पढ़े, वहाँ का ज्योग्राफी दरभंगा का अलग होता था। वही बात करें समस्तीपुर की, तो समस्तीपुर का ज्योग्राफी अलग था। वही बात करें पटना की, पटना की ज्योग्राफी अलग था। सरकारी बुक की बात करें तो आपकी इलाका में ज्योग्राफी में जो चीज़ के बारे में रहता है आपकी इलाका में, वही चीज़ के बारे में किताबें छपा जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे ज्योग्राफी चेंज हमेशा होता ही रहता है। तो ज्योग्राफी में अच्छे तरीके से बोले ना, ज्योग्राफी को तैयारी करना पड़ता है। क्यों, ज्योग्राफी थोड़ा हार्ड पड़ जाता है, प्रैक्टिकल है। आप लोग तो समझ लेते हैं भाई प्रैक्टिकल है तो ले ही लेते हैं, चलेगा, ठीक ना। तो आपको समझना पड़ेगा। वैसे नंबर में कोई कमी नहीं आएगा। नंबर हम जैसे आप लोगों को चैलेंज दिए, गारंटी लिए हुए हैं, नंबर में पूरा ऑब्जेक्टिव में 35 में 35 आएगा, 1 नंबर कम नहीं आएगा, ये मेरे पर रिस्क है, ठीक। चलिए, तो रेलवे जो कोंकण रेलवे पर रोहा स्टेशन किस राज्य में अवस्थित है, तो ये जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक ना। तो यहाँ पे 8 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मीटर गेज रेल पटरियों के बीच की चौड़ाई कितनी होती है। इसमें जो कि आप गूगल से भी ढूंढिएगा, नहीं जवाब मिलेगा, बताते हैं, ठीक ना। आप रेलवे की कोई स्टूडेंट तैयारी करते होंगे या तैयारी किए होंगे, तो देखिए मीटर गेज रेल पटरियों के बीच जो चौड़ाई होती है, मान लो ये रेल पटरी है और इसके बीच जो एक और जो कि एना को के रेलवे ऐसे करके जाता है, ठीक ना, मान लो ये ऐसे करके आता है, तो इसके बीच की जो मीटर गेज की जो चौड़ाई होती है वह कितनी होती है। तो यहाँ पे जो कि कितना होगा तो यहाँ पे 1000 मिलीमीटर, क्या होगा 1000 मिलीमीटर, क्या होगा कितना 1000 मिलीमीटर। और 1000 मिलीमीटर को मीटर में चेंज कैसे करना है बताइए। तो यहाँ पे आप मैथ में पढ़े होंगे, 1000 मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो कितना मीटर होगा, जो कि 1 मीटर हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन डी लगा देना है, समझ गया, 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1000 है ना, उसको 1000 से जब मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा तो 1000 से भाग दीजिए, 0 से 0 3 को 0 से 3 को 0 कटा, 1 बचा, तो कितना हुआ 1 मीटर, ठीक। तो यहाँ पे जो कि मीटर रेल गेज की पटरियों की जो बीच की चौड़ाई होती है वह 1 मीटर, और जो 1000 फीट होता है ना, 1000 मिलीमीटर होता है, वह कितना फीट हुआ, तो 3.3 फीट,
ना 3.3 फीट। चलते हैं जो कि 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे 10 का हो जाएगा छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी हो जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। स्पीच करेंगे क्योंकि बहुत क्वेश्चन है इसलिए स्पीड पढ़ाते जाते हैं। इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग है, तो यहाँ पे कृषि आधारित उद्योग बोल रहा है जो कि चीनी, सीमेंट, इस्पात। देखिए कृषि आधारित, यहाँ पे कृषि बोल रहा है तो सीमेंट क्या कृषि किसान करता है सीमेंट का, या इस्पात किसान बनाता है, नहीं ना। तो यहाँ पे चीनी बनाता है, ईख का खेती कौन करता है, किसान करता है, तो यहाँ पे चीनी कर देना है। ठीक, इसी तरह ऑप्शन आपको चेंज रहेगा। तो यहाँ पर 11 का ऑप्शन ये है। आपको पहले क्वेश्चन एग्जाम में क्या करना है, जो रट्टा मारे है वह रट्टा मारने वाला नहीं, आपको फिर भी आता है फिर भी चारों ऑप्शन को पढ़ लेना है, न तो कन्फ्यूज होगा। कोई क्वेश्चन 100% एक गलत ही करके आ जाइएगा इससे में, इसलिए आपको चारों ऑप्शन को पढ़ लेना है। चलते हैं 12 नंबर, और 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए इसको समझिए क्वेश्चन को। जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में क्या होता है, बोला जनांकीय संक्रमण, ठीक ना। तो जनांकीय संक्रमण समझ रहे हैं, जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में क्या होता है। ऑप्शन ए जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों उच्च होती है, जहाँ जन्म दर भी उच्च होता है, मृत्यु दर भी उच्च होता है, ठीक ना। मान लीजिए 1000 बच्चा पैदा हुआ और उसमें से 900 बच्चा मतलब क्या कहते हैं 900 बच्चा मर गया, ठीक ना। तो यहाँ पे दोनों उच्च रहती है। इसी तरह ऑप्शन बी है जन्म दर उच्च एवं मृत्यु दर निम्न होता है, मतलब जन्म दर जैसे 1000 बच्चा पैदा हुआ वहाँ 20 बच्चा मर गया, ठीक ना, तो मृत्यु दर निम्न होती है। या ऑप्शन सी होगा जन्म दर निम्न या मृत्यु दर उच्च होती है, ठीक ना, या जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों निम्न मतलब बराबर होती है। जहाँ 1000 बच्चा पैदा हुआ तो 1000 में से 1000 बच्चा हुआ पैदा, और यहाँ पे निम्न मतलब दोनों एक तरह से होती है। 100 बच्चा पैदा हुआ, 100 में पैदा हुआ, 100 मर ही गया, ठीक। तो यहाँ पे बहुत दोनों बराबर होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में बोल रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे अंतिम अवस्था में बोल रहा है, तो देखिए जो यहाँ पे 12 को हो जाएगा जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों निम्न होती है। क्या होती है, जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों निम्न होती है। ऐसे कहीं कहीं होगा क्या कि जन्म दर एवं क्या होता है, जन्म दर निम्न होती है, मृत्यु दर उच्च होती है ना। तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सी मात्रा में होती है, ठीक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में क्या होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी ही लगा देना है, जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों निम्न होती है, ठीक ना। मतलब कि निम्न करने का मतलब जहाँ 100 बच्चा पैदा हुआ न मतलब 1000 बच्चा पैदा हुआ अब मरा भी बहुत कम, ठीक ना। तो करने का मतलब जहाँ 1000 के बच्चा पे 100 बच्चा 1000 की जगह पे 100 बच्चा पैदा हुआ और उसमें से मरा भी बहुत कम, 9 के बराबर जिसको बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन को सही से समझना पड़ेगा। चलते 13 नंबर वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम दिन काम करता है क्या कहलाता है। मतलब वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिन से भी कम कम काम करता है उसे क्या कहते हैं, मुख्य श्रमिक या मतलब सीमांत श्रमिक या किसान, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो 183 एक साल में 183 दिन से भी कम काम करता है वैसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे जो कि हो जाएगा सीमांत श्रमिक, ठीक ना। क्या हो जाएगा, सीमांत श्रमिक। और जो 183 दिन से ज़्यादा काम करता है एक साल में उसको मुख्य श्रमिक कहते हैं, ठीक ना। तो इस दोनों को अब एक्स्ट्रा जो भी क्वेश्चन बोलते हैं उसका जवाब को भी नोट कर लीजिए, क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पे 183 से बोला कम इसलिए इसको सीमांत श्रमिक कहेंगे। चलते 13 का ऑप्शन भी। 14 नंबर इनमें कौन अपकर्ष कारक है। अपकर्ष कारक आप समझ ही रहेंगे, अपकर्ष कारक जो कि पढ़े हैं, जो जन्म मृत्यु प्रवास, ये 3 कारक होते हैं ना। तो यहाँ पे अपकर्ष कारक ये अलग आ गया। तो अपकर्ष कारक कौन है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर चले जाना, क्यों चला जाता है भाई, प्रवास कर जाता है ना जिसको, या एक तरह से अपकर्ष बोल सकते हैं। क्यों, वहाँ चिकित्सा के, जल की, वो कोई भी चीज़ की कमी हो जाती है, नौकरी की ना, तो यहाँ पे तो शिक्षा के कमी हो जाती है, बहुत सारे चीज़ की कमी हो जाती है। तो एक जगह से दूसरे जगह, जैसे गांव से लोग जाता है शहर की ओर, क्यों, पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, नौकरी के लिए ना। तो यहाँ पे अपकर्ष कारक है, तो यहाँ पर शहरीकरण हो जाएगा या औद्योगिकरण हो जाएगा या तृतीय कार्यों की प्रमुखता हो जाएगा, इनमें से सभी। तो देखिए शहरीकरण के शहर में जाते हैं आप, औद्योगिकरण कोई काम का व्यापार करने के लिए जाते हैं शहर में, तृतीय कार्य में जैसे व्यापार आ गया, परिवहन आ गया, इसलिए जाते हैं ना। तो यहाँ पे इनमें से डी ही लगा देना है। तो यहाँ पे 14 का ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 15 नंबर क्वेश्चन
मानव विकास सूचकांक का मान होता है कितना? तो मानव विकास सूचकांक का मान होता है कितना है? तो देखिए, अच्छा एक चीज़, मानव विकास सूचकांक किसने दिया था? तो ये पाकिस्तान के डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया था, ठीक ना। इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आया हुआ है। तो मानव विकास सूचकांक जो दिया था डॉक्टर महबूब उल हक, हो सकता है तो आ भी जाए, ठीक ना। तो यहाँ पे 15 का क्या हो जाएगा? अच्छा, इसमें बोला मानव विकास सूचकांक का मान कितना होता है, तो यहाँ पे जो कि 15 का हो जाएगा 0 से लेकर 1 के बीच होता है। देखिए यहाँ पर 0.65 ऐसे करके हैं, लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ 0.65, तो इसलिए यहाँ पर 0 से लेकर 1 लगा देना आपको, ठीक। तो यहाँ पे भारत की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 15 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। अच्छा, 1990 में बोले थे ना, 1990 में जो मानव विकास सूचकांक बना था, कौन बनाया था? पाकिस्तान के महबूब उल हक। चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? अंगूर की खेती को वीटी कल्चर कहते हैं, ठीक ना। कौन सा खेती कहते हैं? वीटी कल्चर। अंगूर की खेती को ऑप्शन ए हो जाएगा वीटी कल्चर, 16 का ऑप्शन ए। 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर किसका नियंत्रण होता है? मतलब सार्वजनिक मतलब सरकारी क्षेत्र पर किसका नियंत्रण होता है? एक व्यक्ति का, या संयुक्त कंपनी, या सरकार का? तो सार्वजनिक मतलब सरकारी क्षेत्र पर किसका, उद्योग पर किसका नियंत्रण होगा? तो सरकार का ही होगा, 17 का ऑप्शन सी। चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, तो अब हम अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव न करके सब्जेक्टिव की तरह समझा रहे हैं, ताकि वहाँ एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आप न छोड़ कर आवे, ठीक ना। इसलिए हम आपको इतना टाइम लगा कर, हमें कोई ज़रूरी नहीं कि इतना लंबा वीडियो बनाकर हमें जो पॉइंट जो क्वेश्चन इसका आंसर ये फला चिन्ह बता देते, लेकिन ऐसा नहीं, हम उसको अच्छे तरीके से बताते ताकि आपके माइंड में ही सेट हो जाए। जादू की तरह सीखिए, रट्टा मारिए मत, ठीक ना। और टीचर पढ़ाता है मतलब अपना टीचिंग की तरह पढ़ाता है, लेकिन हम टीचिंग ना जादू की तरह माइंड में सीधे मतलब एंट्री करवा देते हैं। तो माइंड में सीधे डालिए, रटिए मत। जो रटने वाला वही रटिए, क्योंकि मान लीजिए किसी का नाम है, उसको समझना पड़ेगा, उसको रटना पड़ेगा, या डेट ऑफ बर्थ है, उसको रटना पड़ेगा। चलते हैं 18 नंबर। टोक्यो औद्योगिक केंद्र है कहाँ? रूस में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, इनमें से कोई नहीं। तो टोक्यो औद्योगिक केंद्र कहाँ है? तो यहाँ पर जो कि टोक्यो औद्योगिक केंद्र जो कि जापान में, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं 19 नंबर पे। स्वर्ण कॉलर संबंधित है किससे? पंचम क्रियाकलाप से, चतुर्थ क्रियाकलाप से, तृतीय क्रियाकलाप से, या द्वितीय क्रियाकलाप से? तो स्वर्ण कॉलर जो कि संबंधित है किससे? जो कि हो जाएगा क्या हो जाएगा? 19 है ना, तो यहाँ पर 19 का हो जाएगा स्वर्ण कॉलर संबंधित है, ये तृतीय क्रियाकलाप से है। कहीं का चतुर्थ क्रियाकलाप भी आता है, ठीक ना। तो यहाँ पर तृतीय क्रियाकलाप से होगा स्वर्ण कॉलर। तो 19 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लगाना है। ये पूरा 100% सही है। तृतीय क्रियाकलाप से स्वर्ण कॉलर संबंधित है, किताब में जाकर देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। लंदन किस महादेश में अवस्थित है? इसमें सभी लोग कन्फ्यूज होंगे, गूगल से ढूंढने वाला गूगल से ढूंढा था, हमें कमेंट करके बता दीजिएगा किसको किसको मिला। चलते हैं, लंदन किस महादेश में अवस्थित है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। देखिए, सबसे पहले लंदन बोल रहा है, तो यहाँ पे लंदन बोल रहा है। अब बोलेगा बिहार किस महादेश में है, ठीक ना। इसी तरह यहाँ बिहार की बात करें तो गूगल से ढूंढेगा, नहीं मिलेगा। इंडिया की बात कीजिएगा, इंडिया कौन सा महादेश में, तुरंत ही आ जाएगा। लेकिन बिहार को बात कीजिएगा, कौन सा महादेश में, नहीं आएगा जल्दी। वही बात है, यहाँ लंदन यहाँ पर बोल रहा है, इसलिए नहीं गूगल से ढूंढने वाले को नहीं मिला, ठीक। तो यहाँ पे लंदन ना बोलकर क्या बोलना चाहिए था? इंग्लैंड बोलना था। इंग्लैंड किस महादेश में आता है? अच्छा, लंदन किसका भाग है? इंग्लैंड की राजधानी है, ठीक ना। तो यहाँ पे इंग्लैंड बोलना चाहिए था। तो चलिए, तो आप समझ गए। तो लंदन किस महादेश में अवस्थित है, या इंग्लैंड किस महादेश में अवस्थित है? तो यूरोप महादेश में अवस्थित है, समझ गए। चलते हैं 20 का ऑप्शन डी। चलते 21 नंबर, जो कि वेस्टफेलिया किस देश में अवस्थित है? क्या बोला है? वेस्टफेलिया किस देश में है? तो यहाँ पे 21 का हो जाएगा, जो कि जर्मनी में। वेस्टफेलिया जो कि जर्मनी में है, 21 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी छोड़ देंगे। 22 नंबर, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग कहाँ है? तो ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग कहाँ है? तो यहाँ पे 22 का हो जाएगा, जो कि यूरोप में है, ठीक ना। जो फ्रांस और पेरिस के शहर के बीच जाता है, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग यूरोप में है। तो यहाँ पर 22 का ऑप्शन ए लगा देना, 22 का ऑप्शन है। चलते हैं 23 नंबर। निम्नलिखित में कौन परिवहन का साधन नहीं है? बोला परिवहन का साधन नहीं है। पाइपलाइन परिवहन का साधन है, नहर, उपग्रह, राजमार्ग। तो यहाँ पे परिवहन जैसे जलवायु परिवहन, वायु परिवहन, भूमि परिवहन ना, तो इसी तरह पाइपलाइन भी परिवहन होता है। तो यहाँ पे पाइपलाइन कौन बोला, कौन परिवहन नहीं है यहाँ पे? तो यहाँ पे बताइए 23 का बोला कौन सा परिवहन नहीं है? तो देखिए, पाइपलाइन परिवहन है, नहर क्या हुआ, ये एक तरह से उपग्रह, राजमार्ग, ठीक ना।
तो यहाँ पे परिवहन नहीं आ गया, परिवहन है तो पाइपलाइन ये सब लगा देते हैं, तो यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर उपग्रह हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे कौन सा परिवहन का साधन नहीं है बताइए, तो नहर क्या परिवहन हो जाएगा, इससे पानी जाता है तो ये भी पर एक जगह से दूसरे जगह परिवहन जाता है, राजमार्ग जाता है ना। लेकिन उपग्रह ये परिवहन का साधन नहीं है, क्या उस पर आप घूमने के लिए जाते हैं, नहीं ना, तो ऑप्शन सी लगा देना। चलते हैं तो इसका ऑप्शन सी। चलते हैं 24 नंबर, नम बिंदु बस्ती किस क्षेत्र की विशेषता है, नम बिंदु बस्ती, तो नम जिसको नमी कहते हैं, तो नम बिंदु बस्ती, इसमें भी काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूज़ हो गया है, कन्फ्यूजन को दूर कीजिए। नम बिंदु बस्ती मरुस्थलीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, बर्फीला पठारी। आप लोग सर्च किए होंगे तो मतलब मरुस्थलीय भी आता है, मैदानी भी आता है ना। चलते हैं तो यहाँ पे नम बिंदु बस्ती जो कि उसका क्या विशेषता है, तो यहाँ पे पठारी क्षेत्र का है, ठीक ना। तो यहाँ पे 24 का यहाँ पे डी लगा देना है। चलते हैं 25 नंबर, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है, बोला द्रविड़ भारतीय भाषा परिवार की या भारतीय यूरोप की या ऑस्ट्री की, इनमें से कोई नहीं। तो बोला किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है। देखिए ऑप्शन के हिसाब से क्या लगा देना है, तो यहाँ पे 25 का बी लगाना है, भारतीय यूरोपीय परिवार की जो कि जनसंख्या सबसे अधिक है, भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है, ठीक ना। तो क्या लगाना है, लेकिन सबसे बात करें तो भारतीय 8 सेकेंड में कौन आता है, चीनी तिब्बती आता है, उसका द्रविड़ आता है, ठीक ना। तो यहाँ पे भारतीय यूरोप की, तो यहाँ पे 25 का ऑप्शन ये क्या लगाना, बी लगाना, द्रविड़ मत लगाइएगा। चलते हैं उसके बाद 26 नंबर, भाखड़ा नगर परियोजना अवस्थित है कहाँ, भाखड़ा नगर परियोजना अवस्थित है कहाँ। तो यहाँ पर 26 का हो जाएगा जो कि सतलज नदी पर है, ठीक ना। क्या हो जाएगा, सतलज नदी पर भाखड़ा नदी परियोजना स्थित है, तो 26 का ऑप्शन है। 27 नंबर, गोदावरी बेसिन कहाँ है, तो यहाँ पे गोदावरी बेसिन कहाँ है बताइए, तो यहाँ पे 27 का हो जाएगा, गोदावरी बेसिन दक्षिण भारत में है, ठीक ना, दक्षिण भारत में गोदावरी बेसिन है। तो यहाँ पे 27 का क्या लगाना है, गोदावरी बेसिन कहाँ है, तो दक्षिण भारत में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन, जो कि इनमें कौन खनन नहीं है, खनन नगर, बोला खनन नगर कौन नहीं है, खेतरी, धनबाद, कोडरमा या पटना। देखिए खनन नगर की खेतरी बात करें, ये खेतरी धनबाद, ये तो खेतरी क्या होगा, उड़ीसा में हो गया, धनबाद कहाँ हो गया, झारखंड में, कोडरमा क्या होगा, झारखंड में। तो ये सब जो कि झारखंड का है, तो झारखंड में ये सब खनन नगर है ही है, खेतरी भी है, पटना भी है, ये बालू यहाँ खनन होता है, ठीक ना। लेकिन आपको जो कि नहीं कौन लगाना है, यहाँ पे पटना लगाना है। सबसे ज़्यादा सोना चांदी तेल निकले, ये सब कोयला निकले, खनन सबसे ज़्यादा, लेकिन बालू खनन में आता है, लेकिन यहाँ पे नहीं लगाना है। तो यहाँ खेतरी आता है, धनबाद आता है भरपूर मात्रा में, लेकिन पटना बहुत कम, 9 के बराबर आता है, इसलिए यहाँ पर डी लगाना है, 28 का ऑप्शन डी। चलते हैं उसके बाद 29 नंबर, और 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, जो कि झील के सहारे किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है। देखिए झील है ना, ये मान लीजिए ये झील है, तो ऊपर से पानी गिरता है, ठीक ना, अर्थात ये झील है, तो इसके चारों ओर व्यक्ति निवास करते हैं ना, बीच में झील हो गया ना, और इसके चारों ओर व्यक्ति यहाँ निवास करते हैं, अपना घर बनाए चारों किनारे। तो यहाँ पर झील के सहारे किस प्रतिरूप का अधिवास, तो रेखीय, वृत्ताकार, चौकपट्टी, यानी में से कोई नहीं। तो रेखीय बताया है, रेखीय मतलब रेल किनारे वाले जो लोग होते हैं, जो रेल के पटरी किनारे इधर से घर रहता है, इधर से, तो रेखीय हो गया। या सड़क किनारे के लोग रहते हैं, अधिवास करते हैं, उसको रेखीय कहते हैं। वृत्ताकार झील की किनारे के, तो ऑप्शन बी लगा देना, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या लगाना है, तो यहाँ पर रेखीय या वृत्ताकार आता है, तो यहाँ पर सड़क किनारे, रेल किनारे वाले या नदी के किनारे वाले लोग जो रहते हैं, अधिवास करते हैं, उसको रेखीय कहते हैं। वृत्ताकार जहाँ झील के किनारे वाले व्यक्ति को रहते हैं, वहाँ निवास करते हैं, उसको वृत्ताकार कहते हैं। तो यहाँ 29 का ऑप्शन बी लगाना है। चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, और 30 नंबर क्वेश्चन बोला पहाड़ियों पर कौन अधिवास व्यक्ति पाया जाता है, पहाड़ी पर बोल रहा है। तो पहाड़ी मान लीजिए ये पहाड़ी है, तो सीढ़ी नुमा क्या होता है, देखिए बता दिए, वृत्ताकार बता दे, तो यहाँ पर सीढ़ी नुमा हो जाएगा, ठीक ना। तो पहाड़ियों पर कौन अधिवास प्रतिरूप पाया जाता है, तो सीढ़ी नुमा, ठीक ना। 30 का ऑप्शन बी। 31 नंबर, भारत में वर्ग 1 के शहर या नगर की जनसंख्या कितनी होती है। तो देखिए भारत में शहर बनने के लिए उसकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 1 लाख से काम नहीं चलेगा, 20,000 से काम नहीं चलेगा, 10 लाख से ऊपर, ठीक ना, मतलब कि करोड़ में। तो यहाँ पे भारत में वर्ग 1 के शहर या नगर की जनसंख्या कितनी होती है, तो 10 लाख से ऊपर, तो बी लगाना है। यहाँ पे करोड़ आना चाहिए, तो ऑप्शन डी लगा देना चाहिए, करोड़ रहना चाहिए लेकिन यहाँ पर क्या कीजिएगा, ऑप्शन के 10 लाख से ऊपर लगा दीजिएगा, 31 का भी।
चलते हैं 32 नंबर। कालका एक प्रसिद्ध परिवहन शहर है, किसका, कहाँ, जो कालका एक प्रसिद्ध परिवहन शहर है। ये सब हार्ड बनाने, इस बार ज्योग्राफी में थोड़ा मॉडल पेपर क्यों हार्ड आपको लग रहा है, क्योंकि जगह सबका नाम दे दिया, न्यू क्वेश्चन सब आ गया। जगह का नाम ये कहाँ का है, आप बोलेगा जैसे हिमाचल प्रदेश का एक शहर का नाम बता देगा, बिहार का कोई जिला का नाम बतावे तब ना बता दीजिए हिमाचल प्रदेश, या भारत के कोई भी जिला का नाम पूछ देता है, या यहाँ पे अमेरिका का जिला मतलब कि स्टेट का नाम पूछ देगा, कोई भी ऑस्ट्रेलिया का पूछ देता है, ऐसे करके क्वेश्चन हार्ड बना दिया है, ठीक ना। तो ऐसे के मतलब, लेकिन ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं रहेगा, ऐसे मॉडल पेपर दे दिया है। तो कालका एक प्रसिद्ध परिवहन है, कहाँ का, तो यहाँ पर 32 का क्या हो जाएगा, तो जो कि कालका प्रसिद्ध है वह हरियाणा में, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी लगाना, 32 का क्या लगाना, बी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 32 का बी। 33 नंबर, और 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वीडियो को लाइक कीजिए अभी तक नहीं लाइक किए हैं तो। और यहाँ पे 33 नंबर, इनमें से कौन एक प्राचीन नगर है, बोला इनमें से कौन एक प्राचीन नगर है, नालंदा, चंडीगढ़, बरौनी, या इनमें से कोई नहीं, तो बोला प्राचीन नगर। तो यहाँ पे 33 का हो जाएगा। प्राचीन नगर की बात करें तो चंडीगढ़ प्राचीन नहीं, नालंदा, बरौनी नहीं है, लेकिन नालंदा प्राचीन है। नालंदा विश्वविद्यालय बहुत प्राचीन समय से सुनते आ रहे हैं, तो यहाँ पे प्राचीन नगर कौन हो जाएगा, नालंदा, ऑप्शन ए, खुद अपना समझ सकते हैं। 34 नंबर, इनमें कौन शुष्क कृषि से संबंधित है, शुष्क कृषि से संबंधित, धान, बाजरा, गन्ना, इनमें से कौन, कोई नहीं। तो यहाँ पे 34 का क्या लगाना है, तो ये बाजरा जो कि शुष्क कृषि से, धान भी आता है लेकिन बाजरा लगाना है, ठीक ना। तो शुष्क कृषि से संबंधित बाजरा हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलते हैं ऑपरेशन फ्लड संबंधित किससे हैं, तो ऑपरेशन फ्लड संबंधित किससे हैं, तो ये दूध से हैं। दूध को ही श्वेत क्रांति कहते हैं या ऑपरेशन फ्लड कहते हैं, ठीक ना। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दूध से, तो इसको याद रखिएगा, या ऑपरेशन फ्लड नोट कर लीजिए, कॉपी में नहीं याद रहेगा तो यहाँ पर ऑपरेशन फ्लड जो कि दूध से मतलब संबंधित है। 35 का ऑप्शन डी। 36 नंबर, भारत में सिंचाई का साधन है, भारत में सिंचाई का साधन है तालाब, कुआं या नहर, या इनमें से उपयुक्त सभी। तो भारत में तालाब के द्वारा ही भी सिंचाई किया जाता है, कुआं के द्वारा भी किया जाता है, नहर के द्वारा भी किया जाता है, तो इनमें से डी लगा देना, सभी हो जाएगा, ठीक ना। चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत में सिंचाई का जो साधन है इनमें से सभी लगा देना, 37 का डी हो जाएगा। 37 नंबर, भारत में जल संसाधनों से संबंधित समस्या है, भारत में जल संसाधनों से संबंधित समस्या, वितरण, उपलब्धता, गुणवत्ता, या इनमें से सभी। तो यहाँ पर जो क्या लगाना चाहिए, इसका इनमें से सभी, मतलब जल संसाधनों का संबंधित समस्या, वितरण, उपलब्धता, गुणवत्ता, यहाँ पर सभी लगा देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लौह अयस्क के मुख्य क्षेत्र हैं झारखंड में, बिहार में, मणिपुर, कर्नाटक में। तो लौह अयस्क का बोल रहा है मुख्य क्षेत्र है सबसे ज़्यादा, ठीक ना। तो यहाँ पे कहाँ है, तो झारखंड में। झारखंड पहले बिहारी में होता था लेकिन अलग हो गया, तो यहाँ पे अभी भी झारखंड को बिहारी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे 38 का ऑप्शन ए लगा देना है, ठीक ना। और जो कि लौह अयस्क के मामला में दूसरा उड़ीसा है, पहला झारखंड आ जाता है, यदि उड़ीसा रहे, झारखंड ने दिया देकर उड़ीसा रहे तो उड़ीसा में लगाना, ठीक। तो लौह अयस्क का मुख्य क्षेत्र है झारखंड, ऑप्शन ए। 39 नंबर, मोनाजाइट पाया जाता है कहाँ, देखिए मोनाजाइट पाया जाता है कहाँ, तो केरल में, बिहार में। देखिए केरल में सबसे अधिक मोनाजाइट कहाँ पाया जाता है, तो केरल में। भारत के कहाँ, भारत के कौन सा राज्य में मोनाजाइट सबसे अधिक पाया जाता है, तो केरल में, ठीक। अच्छा, बिहार में भी मोनाजाइट जो कि पाया गया है, बिहार में मोनाजाइट पाया गया है, इसका प्रमाण मिला है, तो ये भी हो जाएगा। असम में भी मोनाजाइट है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी लगा देना है। और सबसे ज़्यादा बात करें तो केरल में लगाना है, तो यहाँ पे 39 का ऑप्शन डी लगाना है। 40 नंबर, लंबा संबंधित है, 40 का बोला है लंबा संबंधित है। चलिए होमवर्क आपको देते हैं, ठीक ना। पवन ऊर्जा के लिए, सौर ऊर्जा के लिए, भूतापीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त सभी, क्या लगाना है, तो लंबा यहाँ पे डी लगाना है, ठीक ना। तो यहाँ पे डी लगा देना है, लेकिन इसमें हमें कन्फ्यूजन हो रहा है। लंबा प्रसिद्ध है, वह जो कि लंबा प्रसिद्ध है ना, वह है पवन ऊर्जा के लिए, मेरे ख्याल से मतलब यही हुआ है, लेकिन यहाँ पर डी नहीं लगाना है। चलिए इसमें हमें कन्फ्यूजन बना हुआ है, हम गलत नहीं बताएंगे, आप लोग बताइएगा। 40 का आपको बता देना, 40 का क्या होगा, ए बी सी डी जो भी होगा बताइए, ठीक है ना। हम तो यहाँ पर डी लगा रहे हैं, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं लगाना चाहिए, एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा, 1 नंबर कट जाएगा। 1 नंबर से कोई फेल या पास होता है या फर्स्ट डिवीज़न छूट जाता है किसी का, चलिए, या 1 नंबर से कोई टॉपरो छूट जाता है, तो यहाँ पे इसलिए 1 नंबर गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए आप लोग को ज़रूर कमेंट मतलब बताइए, तो हम उसका कमेंट में ही जवाब दे देंगे, ठीक ना। तो हमें ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट में 40 का क्या होगा, ए बी सी, क्योंकि ये मेरे हिसाब से पवन होगा, बाकी सौर ऊर्जा भूतापीय नहीं होगा। चलते हैं, कोयला मिलता कहाँ,
कोयला मिलता कहाँ है? झरिया में, कोलार में, कुआं में, खेतरी में। तो यहाँ पे देखिए 41 का बोला कोयला कहाँ मिलता है? तो झरिया में, झरिया जो कि झारखंड में है। तो कोयला मिलता है सबसे अधिक मामले कोयला की बात करें झारखंड में तो झरिया में। वही बात करें कोलार में तो कोलार में सोना के लिए प्रसिद्ध है कोलार, ठीक ना, सोना के लिए ये प्रसिद्ध है कोलार। और से ये जो कि ये खेतरी है तांबे के लिए प्रसिद्ध है ना, सब अपना अपना। तो झरिया यहाँ पर कोयला के प्रसिद्ध है। 41 का ऑप्शन है। 42 में जन संचार का माध्यम टेलीविजन, समाचार पत्र, रेडियो, इनमें से सभी। तो यहाँ पे 42 का ऑप्शन डी। चलते हैं 43 नंबर, इनमें से कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा है? अब बोला यहाँ पर सामाजिक, पहले मानव भूगोल की बोला था, अब यहाँ पर सामाजिक भूगोल की उपशाखा। बताइए आप, पढ़िए। चिकित्सा भूगोल, सैन्य भूगोल, संसाधन भूगोल, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे मानव भूगोल की उपशाखा कौन है? मानव भूगोल की। सैन्य भूगोल है, संसाधन भूगोल है, नहीं ना, ये सब अलग है। तो यहाँ पे चिकित्सा भूगोल हो जाएगा। 43 का क्या लगाना? चिकित्सा भूगोल, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं 44 का, स्थानीय संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा है। क्या बोला? स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा है, कौन सा हो जाएगा? बताइए। तो यहाँ पे 44 का क्या लगा दीजिएगा? तो यहाँ पे जो कि 1930 से 1940 लगाना है। क्या लगाना है? 1930 से 1940 से लगाना है, ठीक ना। तो यहाँ पे स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम क्षेत्र रहा है जो कि 1930 से 1940। चलते हैं, करेक्ट आंसर होगा 44 का ऑप्शन सी, ठीक ना। इसमें पहले मुझे कन्फ्यूजन था लेकिन कन्फ्यूजन दूर हो गया है, तो इसीलिए 44 का सी हो जाएगा। 45 नंबर, विश्व की जनसंख्या किस वर्ष 7 बिलियन हुई? तो विश्व की जनसंख्या किस वर्ष 7 बिलियन हुई, ठीक ना। तो यहाँ पे 45 बोल रहा है। तो यहाँ पे जो कि 2012 में हुई थी, लेकिन 2012 में दिया नहीं है, 2011 दिया, इसलिए 2011 लगा देना है, ठीक ना। जो कि विश्व की जनसंख्या 7 बिलियन हुई 2012 में, ठीक, इसलिए ऑप्शन ए लगा 2011। 2012 रहे तो इसलिए 2012 में लगा देना है, 2011 छोड़कर। 2011 भी रहे, 2012 भी रहे, 12 में लगाना है, 11 में नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 40 नंबर, इन देशों में कौन जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था है? तो देखिए जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था पूछा गया था, जहाँ जन्म दर मतलब कि निम्न और मृत्यु दर भी निम्न होता है, ठीक ना। तो ये लगाए थे, लेकिन इन देशों में कौन सा देश में जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में है? तो यहाँ पे 46 का क्या हो जाएगा? तो जापान में। क्या लगाना है? 40 का जापान में हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑस्ट्रेलिया के आयुलिंग पिरामिड की आकृति होती है। आप लोग जरूर ज्योग्राफी में पहले पढ़े होंगे या 10th में पढ़े होंगे साइंस में, जो ऑस्ट्रेलिया का आयुलिंग पिरामिड होती है, त्रिभुजाकार, घंटी नुमा, आयताकार। तो ये घंटी नुमा होती है, ठीक ना। क्या होती है? ये ऐसे करके रहती है, ऐसे करके होती है, ठीक ना, ऐसे करके होता। तो ये घंटी नुमा ऑस्ट्रेलिया का आयुलिंग जिनमें स्त्री पुरुष की जो कि पिरामिड की आकृति घंटी नुमा, ऑप्शन बी लगाना है, ठीक ना। तो 47 का ऑप्शन बी लगा देना है। क्या लगाना है? 47 का ऑप्शन बी। 48 नंबर क्या होगा? और 48 का, निम्नलिखित में से कौन विद्वान मानव विकास सूचकांक से संबंधित? अभी बता दिए थे, बताइए कौन है? अमर्त्य सेन, एलन सी सैम्पल, हम्बोल्ट, इनमें से सभी। तो मानव विकास सूचकांक किसने दिया था? डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया था, लेकिन इसमें बोला कौन संबंधित है, कौन कौन? अमर्त्य सेन, एलन सी सैम्पल, हम्बोल्ट, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी लगा देना। वह तो दिया था लेकिन सब पर इस पर काम किया था। चलते 49 नंबर, इनमें कौन चलवासी पशुचारण से संबंधित है? बोला कौन चलवासी पशुचारण से संबंधित है? तो 49 का क्या लगा देना है? तो लामा, याक, रेनडियर, इनमें से सभी हो जाएगा। 49 का इनमें से सभी। 50 नंबर बोल रहा है, इनमें कौन व्यापारिक अन्न कृषि से संबंधित है? व्यापारिक अन्न, गेहूँ, जौ, राई। तो यहाँ पे 50 का क्या हो जाएगा? डी। देखिए व्यापारिक अन्न कृषि, अन्न बोल रहा है, गेहूँ भी होता है, जौ से क्या बनता है? मैदा, राय जानबे करते हैं, सरसों जिसको कहते हैं ना, सरसों तो राय होता है। तो यहाँ पे व्यापारिक अन्न कृषि यहाँ पर सभी हो जाएगा। चलते 51 नंबर, इनमें कौन पशु आधारित उद्योग से संबंधित है? पशु आधारित उद्योग बोल रहा है, कागज, लौह, ऊन, इस्पात। पशु से किससे? पशु से आप कागज निकालते हैं, लोहा निकालते हैं, इस्पात निकालते हैं पशु से, नहीं ना, ऊन निकालते हैं भेड़ बकरिया से। तो यहाँ पे कौन पशु आधारित उद्योग है? तो ऊनी, ठीक ना। तो 51 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कौन कोयला क्षेत्रों में कौन जर्मनी, क्या बोला है, सॉरी क्वेश्चन गलती पढ़ दी है। 52 का बोला है, इन कोयला क्षेत्रों में कौन जर्मनी में है? कौन जो कि जर्मनी में है? तालचर, रूल या अपुलेशियन, इनमें से सभी लगाना है। अब क्या लगा? सभी, इनमें से सभी लगा दीजिए। गलत बात है, गलत है ये आंसर, इनमें से सभी नहीं लगाना। देखिए इन कोयला क्षेत्र में बोला जर्मनी, क्या बोला है ना, तो जर्मनी देखिए पहले 52 बोला है, तो इसलिए जो कि ये तालचर कहाँ है? ये उड़ीसा के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जर्मनी की बात बोल रहा है,
ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन रूल हो जाएगा, ऑप्शन रूल, ठीक ना। कौन जर्मनी में कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे रूल प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे 52 का ऑप्शन बी लगा देना है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 53 नंबर, कौन तृतीयक जो कि कौन तृतीयक सेवा नहीं है। देखिए तृतीयक सेवा परिवहन, संचार, बैंक, नीति, तो यहाँ पे कौन तृतीयक सेवा नहीं है। तो देखिए तृतीयक सेवा परिवहन आ जाता है, तृतीयक सेवा में बताना है आपको, ठीक ना। तो यहाँ पे संचार, बैंक, नीति, तो जो थोड़ा पढ़े लिखे संचार के माध्यम में तृतीयक में आ जाता है। नीति निर्धारण ये भी तृतीयक में आ जाता है ना, व्यापार उपार कर नीति निर्धारण करना, लेकिन बैंक की चतुर्थ क्रियाकलाप में आ जाता है। इसलिए यहाँ पे 53 का सी लगा देना है, ठीक ना। और तृतीय नहीं है नहीं बोला, है नहीं है, तृतीयक सेवा कौन है ये नहीं बोला, नहीं है कौन है इसमें से, तो बैंक 53 का सी लगाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और सीमांत सड़कों का संबंध है, सीमांत सड़कों का संबंध है तटीय सड़कों से या अंतर्राष्ट्रीय सीमा परिस्थिति सड़कों से, पहाड़ी सड़कों से, इनमें से कोई नहीं। देखिए सीमांत बोल रहा है, सड़कों का संबंध किससे है, तो यहाँ पे सीमांत जो कि सड़कों का है वह सीमा से संबंधित है। सीमा कहाँ संबंधित होता है, तो वह अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर ही संबंधित होता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सड़कों के लिए ही प्रसिद्ध है सीमांत सड़क। तो इसलिए 54 का क्या लगाना है, तो ये ऑप्शन बी लगाना है। समझ रहे हैं, अच्छे तरीके से हम स्टडी कर कम देते हैं ताकि एक क्वेश्चन गलत ना हो आप लोगों का। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ है, तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ है, तो ये रूस में ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ठीक ना। तो 55 का ऑप्शन ए हो जाएगा, रूस में। 56 नंबर, इन शब्दों में किसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किया जाता है। किन शब्दों में किसका प्रयोग राष्ट्रीय व्यापार में किया जाता है, डंपिंग, व्यापार संतुलन, मुक्त व्यापार, ये इनमें से सभी, तो यानी इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक ना। चलते 57 नंबर, और 57 बोल रहा है क्या लोएस मैदान में किस प्रकार का घर पाया जाता है। लोएस में किस प्रकार का, इसमें काफ़ी कंफ्यूज हुए होंगे। कंक्रीट, गुफा, झोपड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो लोएस मैदान में किस प्रकार का घर पाया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी क्या लगाना है, डी लगा देना है, ठीक ना। तो लोएस में मैदान में किस प्रकार का घर पाया जाता है। देखिए लोएस में पाया जाता है जैसे तूफान है, तूफान से मिट्टी उड़कर जाता है, उड़ कर पीला मिट्टी की तरह होता है लोएस में। तो पीली मिट्टी उड़ कर जाता है और एक जगह जमा हो जाता है, ठीक ना। तो वहाँ जमा होकर वह एक तरह से मैदानी क्षेत्र पठारी क्षेत्र बन जाता है, ठीक ना। तो लोएस मैदान में किस प्रकार, तो मिट्टी की तरह होता है। तो यहाँ पर मिट्टी नहीं दी, इसलिए मिट्टी वाला देता तो ऑप्शन मिट्टी लगा देता, लेकिन नहीं दिया इसलिए डी लगाना। कंक्रीट बन जाता है, यहाँ पे कंक्रीट, यहाँ पे कन्फ्यूज, यहाँ पे कोई कंक्रीट भी लगा देंगे क्योंकि मिट्टी भी उड़ कर जाता है, तो मिट्टी के साथ कुछ कंकर भी जाता होगा ना, थोड़ा छोटा कंकर, इसलिए यहाँ पे कंक्रीट भी लगाना उचित है या नहीं, तो यहाँ पे नहीं, मिट्टी ही लगाना है, इसलिए ऑप्शन डी लगा देना है, ठीक। जो कि मिट्टी के कण होते हैं जो तूफान में उड़कर चले जाते हैं, समझ गए। चलते हैं 58 नंबर, इनमें कौन नियोजित नगर है। नियोजित नगर कौन है, चंडीगढ़, कैनबरा, जमशेदपुर, इनमें से सभी। तो 58 का हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक ना। जो कि अच्छा कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ये भी ऑस्ट्रेलिया के, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, ये भी नियोजित नगर है। चंडीगढ़ जानवे करते हैं, जमशेदपुर जानवे करते हैं, सब नियोजित नगर है। चलते हैं 59 नंबर, जनसंख्या घनत्व का संबंध किस होता है। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, पहले ये बताइए, परिभाषा आप लोगों को याद करवाए थे। जनसंख्या घनत्व यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, ज्योग्राफी में जो भी हम क्रेश कोर्स ज्योग्राफी का लाने वाले हैं, और जो बोले हैं ज्योग्राफी जो भी चैप्टर पढ़ा है उसको अच्छे तरीके से देखिए। 2020 में क्रेश कोर्स करवाए थे, यदि उसको भी देख लेते हैं तो जितना बोले हैं 35 में 35 ऑब्जेक्टिव में से कोई नहीं रोक सकता है, ये मेरा गारंटी। इसलिए जाकर जरूर देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी डाल देते हैं। अच्छा ठीक है, जनसंख्या घनत्व का बोले परिभाषा नहीं बता पाए ना, तो देखिए जनसंख्या घनत्व संबंधित तो जनसंख्या एवं संसाधन से, जनसंख्या एवं परिवहन से, जनसंख्या एवं क्षेत्रफल से, या जनसंख्या, तो जनसंख्या एवं क्षेत्रफल से हो जाएगा, ठीक ना। आप किताब में पहला चैप्टर में देख ले, पहला या दूसरा चैप्टर ज्योग्राफी के, जनसंख्या घनत्व का संबंध होता है जनसंख्या एवं क्षेत्रफल से, तो 59 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक ना। चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, और 60 बोल रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण आबादी है कितनी, तो 2011 के अनुसार भारत की ग्रामीण, क्या बोला, ग्रामीण आबादी 2011, तो यहाँ पे 69% हो जाएगा, 60 का हो जाएगा 69%, ठीक ना। चलते हैं, भारत में ग्रामीण अधिवासियों के प्रकार कुल कितनी है, बोला ग्रामीण अधिवास के प्रकार, तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, 8 नहीं लगाया, 14 लगाना है यहाँ पे। तो भारत में ग्रामीण अधिवासियों के प्रकार कितनी है, तो यहाँ पे 14, ठीक ना। तो यहाँ पे 61 का ऑप्शन बी हो जाएगा,
सॉरी डी हो जाएगा, बी बुला गया, तो यहाँ पे डी हो जाएगा 61 का। चलते हैं 62 नंबर, किन इन शहरों में कौन पश्चिमी भारत में अवस्थित है? राजकोटा, धनबाद, पुरी, इनमें से सभी। तो राजकोटा पश्चिम में है, धनबाद भी है, पुरी भी है, इनमें से सभी लगा देना है, ठीक ना। तो इसलिए यहाँ पे 62 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 63 नंबर, जो कि सड़क किस भूमि उपयोग में आती है? गैर कृषिगत, वन भूमि, बंजर भूमि। देखिए वन भूमि में सड़क, वन को काटकर सड़क बना देना चाहिए, नहीं ना। गैर कृषि भूमि, बंजर भूमि, प्रति भूमि। तो ऐसा कृषि जहाँ खेत खराब हो गया हो या रास्ता खराब हो ना, या पहाड़ी पर मतलब कि आप बताइए खेत वाला जगह रहेगा, उसको मैं खेत मतलब जो कि सड़क बना देंगे, काम चलेगा, वहाँ पर खेती हो जाएगा ना। तो ऐसा कौन सा भूमि पर सड़क बनाना चाहिए या उपयोग में आता है? तो यहाँ पे क्या यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा है, ठीक। तो यहाँ पे 63 का क्या लगाना है? एक ना सॉरी प्रति बंजर हो जाएगा, ठीक है ना, बंजर भूमि। प्रति भूमि जानते होंगे किसको कहते हैं, खाली वाला, लेकिन यहाँ पर बंजर हो जाएगा। बंजर जगह रहेगा वहाँ पर खेती सॉरी सड़क आसानी से बना सकते हैं, वहाँ नुकसान भी नहीं होगा क्योंकि ये बंजर होगा, इस पर खेती करेंगे मतलब कोई किसी भी तरह से कृषि होगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पर सड़क बना देना चाहिए। तो यहाँ पे या उपयोग बंजर भूमि का ही ज़्यादा उपयोग सड़क बनाने में किया जाता है, इसलिए 63 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते 64 नंबर, इनमें कौन सूर्यमुखी का अग्रणी उत्पादक है? तो कर्नाटक भी सूर्यमुखी का है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना भी है, ठीक ना। तो कौन सूर्यमुखी का उत्पादक, इनमें से सभी, लेकिन सबसे ज़्यादा की बात करें सूर्यमुखी वह कर्नाटक में आता है। भारत में कौन सा राज्य में सबसे ज़्यादा सूर्यमुखी का उत्पादन किया जाता है? कर्नाटक में। यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर डी सभी दिया, इसलिए सभी लगा देना। चलते हैं 65 में, इनमें कौन जल संभरण प्रबंधन से संबंधित है? तो यहाँ पर बोल रहा है कौन, इनमें कौन जल संभरण प्रबंधन से संबंधित? हरियाणी, नील, मीरू, अरवाड़ी जल संसद, या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी लगा देना। 65 का क्या लगाना? इनमें से सभी। देखिए जल प्रबंध उस जल मतलब जल को प्रबंध करके हरियाली के लिए, ठीक ना, पेड़ पौधे लगाते हैं। नीलू भीरू जानते हैं, अरवाड़ी जल संसद जानते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर 65 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 66 नंबर, बराक नदी बेसिन कहाँ है? तो बराक नदी बेसिन कहाँ स्थित है? भारत के कौन सा दिशा में स्थित है? तो जो कि दक्षिण भारत में बराक नदी स्थित है। तो यहाँ पे 66 का ऑप्शन बी। 67 नंबर, विश्व के कितने प्रतिशत अनाज का उत्पादन भारत में किया जाता है? तो विश्व के कितने प्रतिशत अनाज का उत्पादन किया जाता है? तो 67 का 5%, 11%, 25%, 45%। ये आपका होमवर्क रहेगा, बता दीजिएगा, ठीक ना। इसमें भी हम कन्फ्यूज हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 17 के 19 आता है, लेकिन नहीं दिया हुआ, यहाँ पर 25 से लगा देना चाहिए। यहाँ पर 67 का सी होगा मेरे ख्याल से। तो इसलिए हम इसको कुछ नहीं बताएंगे, मेरे ख्याल से बताएं सी, लेकिन इसमें कन्फ्यूज हम हो गए हैं, तो इसलिए मेरा कन्फ्यूजन आप लोग दूर कीजिए, क्योंकि 10 विद्यार्थी का जवाब आएगा, 10 में से जरूर भाई 10 में से 8 को सही बोलेगा ना। तो यहाँ पर बताइए 67 का क्या होगा? एक और होमवर्क पहले वाला दिए थे और ये हो गया। कमेंट बॉक्स में बताइए, उसी का जवाब कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और टेलीग्राम पर भी इसका जवाब दे देंगे। चलते हैं 68 नंबर, इनमें कौन खनिज अन्वेषण से संबंधित है? बोल रहा है हाँ, कौन खनिज अन्वेषण से संबंधित है? GSI, SCL, ONGC, इनमें से सभी। तो यहाँ पे 68 का और इनमें से सभी लगा देना है। चलते हैं 69 नंबर, जो भरमौर जिला कहाँ? देखिए आप पूछ दिया है, कौन सा जिला पूछ दिया? भरमौर जिला कहाँ है? तो ये कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। अब सभी भारत के जितने भी राज्य हैं सभी का जिला याद कीजिएगा, याद कर लीजिएगा ना। तो इसलिए ये सब पूछ दिया है, वैसे एग्जाम में नहीं रहेगा। तो यहाँ पर 69 का ऑप्शन ए लगा देना है। 70 नंबर, भील जनजाति मुख्यतः केंद्रित है। भील जनजाति कहाँ पाया जाता है? भोजपुर जिला में, झाबुआ जिला में, चंबा जिला में, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे झाबुआ जिला में जो कि भील जनजाति पाया जाता है, ठीक ना। तो 70 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या? झाबुआ जिला में, ठीक। 70 का बी लगा देना है। तो यह आपको कैसा वीडियो लगा ज़रूर बताइएगा और 70 में से आपका कितना सही हुआ वह भी कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोग 70 में कितना सही किए हैं, ठीक ना, कमेंट बॉक्स में बताइए 70 में। और एक चीज़ और हम पूछना चाहते हैं, क्या इसका हम जो कि सब्जेक्टिव है वह भी करें या नहीं करें, ठीक ना। तो आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहाँ सभी तरह का क्वेश्चन करवाया जाता है, ठीक। वहाँ पर ज़रूर जुड़ जाइए और सब्जेक्टिव बता दीजिए हम करवाएं या नहीं करवाएं, या ऑब्जेक्टिव में ही आप लोग संतुष्ट हैं, ठीक ना। तो वीडियो को सभी जगह शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।